एवरीवन, आज हम यूपीएससी 2020 जनरल स्टडीज पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ऑप्शन नंबर 2, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ऑप्शन नंबर 3, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4, रासायनिक पोषकों की निक्षालन में कमी संभव है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ऑप्शन नंबर 4 भी सही है, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट और सिलीमेनाइट भारत में उपर्युक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सिलीमेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर औसत तापमान ओशियन मीन टेम्परेचर OMT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? OMT को 26 डिग्री समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी से मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। ऑप्शन नंबर 2, OMT जो जनवरी से मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा में कम होगी या अधिक। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। आंसर होगा न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 3, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरकों के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखानों का उत्पाद है। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आंसर है यह 2 जिलों में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है यह 2 जिलों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर 2 है उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उद्यान के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। आंसर होगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, अक्साई चीन के पूर्व में। ऑप्शन नंबर 2, लेह के पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3, गिलगिट के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 4, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आंसर होगा नुब्रा घाटी के उत्तर में। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थल दे रखे हैं भील और ये है वर्तमान राज्य। तो भीलशाह मध्य प्रदेश, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरिनगर गुजरात, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश।
उपयुक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 4। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश और दवा समुद्र महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण CGWA ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 है CGW का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसमान के तापमान से लगभग 10 डिग्री से कम होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आंसर है केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 2, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पौधा है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? ऑप्शन नंबर 1 है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां। ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान। ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थस्थल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा तथा चोल विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? ऑप्शन नंबर 1 है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ऑप्शन नंबर 2, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में रोपण संभव है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आंसर होगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, सड़ा आलू और चुकंदर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, 2, 5 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका माप है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। ऑप्शन नंबर 2 किसी देश की जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी नए स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशतः कार्बन पदचिह्न है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशतः कार्बन पदचिह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 2 कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ऑप्शन नंबर 3 पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आंसर होगा 1, 2 और 3। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। और 2 होगा कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। ऑप्शन नंबर 3 पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फसल कुपोषण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित देशों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये है चाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर जल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निम्नजनी पंपों के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो ना ही तो 1 ठीक है और ना ही 2, दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है जब बेड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ऑप्शन नंबर 2 जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेटर्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेटर्स की तुलना में बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 3 खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर 4 गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। ऑप्शन नंबर 1 है जब बेड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। ऑप्शन नंबर 2 है जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेटर्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेटर्स की तुलना में बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है फसल
विविध रूपण। ऑप्शन नंबर 2 सिंभ आधिक्य। ऑप्शन नंबर 3 टेंसियोमीटर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर 4 ऊर्ध्वाधर कृषि। आंसर होगा ऊर्ध्वाधर कृषि। ऑप्शन केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है परिवारजक। परिवारजक क्या है थे? परित्यागी व भ्रमणकारी। ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 है श्रवण। श्रवण मतलब उच्च पद प्राप्त पुजारी, ये गलत है। 3 उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये भी सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 है हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष तक की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है, ये सही है। और ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है नागरहोली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नागरहोली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये सही होंगे। केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बॉर्बेट, ग्रेचेंड, मिनीवेट और हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या है? आंसर होगा इसका सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुमृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बक्सी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य।